हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। भगवद गीता और उपनिषदों में परमात्मा प्राप्ति का एक मुख्य साधन या मुख्य गुण और इस मुख्य गुण के रूप में निर्भयता को स्वीकार किया है। दिखने में यह सामान्य गुण है, लेकिन इसके बिना न व्यावहारिक सफलता और न परमार्थिक जीवन में दिव्यता आ सकती है। इसी को गीता ने कहा, अभयम सत्व संशुद्धि ज्ञान योग व्यवस्थिति ही दानम दमश्च यज्ञश्च स्वाध्याय तप आर्जवम। दैवी संपदा के 16वें अध्याय के पहले, दूसरे और तीसरे श्लोक में इस दैवी संपदा का वर्णन भगवान श्री कृष्ण ने किया है। आज सुबह निवास पर जो लोग आए थे, उनको जो साधना करवाई वो भी इसी ढंग की थी। निर्भयता, जिसको अभय बोलते हैं। कई प्रकार के भय होते हैं। भय का सर्वथा अभाव, जब तक नहीं होता तब तक कभी व्यक्ति परिस्थितियों से डरता है, कभी कुछ लोग तो बहुत डरते हैं। ज्योतिषी को दिखाते हैं कि मेरे हाथ की रेखाएं देखो, ठीक है कि नहीं है। अरे हाथ की रेखाएं अगर टेढ़ी मेढ़ी भी है तो उसको अपने पुरुषार्थ से बदला जा सकता है। जयराम जी की मनुष्य अपने भाग्य का स्वयं विधाता है। परो ददातिति कुबुद्धि रेशा अहम करोमिति वृथाभिमानः स्वकर्म सूत्रो ग्रथितो ही लोग। कोई किसी को सुख नहीं देता, कोई किसी को दुख नहीं देता, अपने अपने कर्म के सूत्र से सब लोग बंधे। सत्संग सुन के एक व्रत अपने जीवन में ये लेना है कि कुछ भी हो जाए, कैसा भी हो जाए, मन में भय नहीं होना चाहिए। भगवान की उपासना करने से भगवान सत्य है तो सत्य में प्रतिष्ठा हो जाती है। तो जिसकी सत्य में प्रतिष्ठा है, उसको फिर भय कहाँ। भय तो एक मृत्यु है। भय की तुलना मृत्यु के साथ की गई। और जो निर्भयता वो तो जीवन है। भगवान नाम जप से और स्मरण से, ध्यान से गलत न करने का बल मिलता है। ये भी बल है। ऐसा नहीं कि पता नहीं है कि भाई अच्छा क्या है और गलत क्या है, लेकिन फिर भी गलत हो जाता है। तो ये आपके बात, हम आपके बश की बात या किसी के बश की बात नहीं है, ऐसी बात नहीं। अर्जुन जैसा अर्जुन महारथी है, इतना पराक्रमी है, तो वो भी जो है
क्या उचित है क्या अनुचित है केशव मैं जानता हूँ, लेकिन जो गलत है उससे मेरा मन निवृत्त नहीं होता है, और जो सही है ठीक ढंग से प्रवृत्त नहीं होता। ये समस्या अर्जुन के जीवन में भी। जानामि धर्मम न च मे प्रवृत्ति, जानामि अधर्मम न च मे निवृत्ति। धर्म क्या है मैं जानता हूं, प्रवृत्त नहीं होता। अधर्म क्या है ये भी जानता हूं, निवृत्त नहीं होता। तो हम लोगों के भीतर जो ठीक समझा, जो ठीक जाना, उसके प्रति निष्ठा, उसको पकड़ के रखने का बल होना चाहिए। तो अपना बल जब कम पड़ता है ना, तो दूसरे का बल मांग लिया जाता है। पूंजी करने, व्यापार करने के लिए पूंजी की जरूरत होती है, और वो पूंजी अपने पास कम होती है, तो अपने पिताजी से, अपने भाई से, अपने बंधु बांधवों से भाई थोड़ा सा 1,00,000 2,00,000 की सहायता कर दो, लौटा देंगे। 1% पे दे दो, 1.5% पे दे दो। क्यों? हमारे पास कम है तो धन की सहायता, छोटे होते हैं तो विद्या कम है तो स्कूल में जाके, कॉलेज में जाके विद्या पा लेते हैं, सहयोग शिक्षकों का ले लेते हैं। जंगल में लकड़ियां करके रखी और फिर उठा नहीं पाए तो किसी को बोल देते भाई जरा सिर पे उठवा दो। माइयां पानी भरने जाती है, घड़ा भर गया, अब उठा नहीं पाते, आने जाने वालों को बोल देते भाई सिर पे उठवा दो। अपना जोर कम पड़ता है, दूसरे का जोर मांग लिया जाता है। ऐसे ही परमात्मा को पाने में भी जब अपना बल कम पड़ जाए तब महापुरुष का बल काम आता है, सतगुरु की कृपा का बल काम आता है। कृष्ण को अर्जुन मिले, लेकिन अर्जुन को कृष्ण के मिलन मात्र से ही बल मिला हो ऐसा नहीं। जब तक ज्ञान नहीं मिला तब तक मोह दूर नहीं। तो कदाचित ऐसा भी हो जाए कि स्वयं ईश्वर, स्वयं सृष्टिकर्ता हम लोगों के साथ उठें, बैठें, खाएं, लें, दें, नाचे, कूदें, लेकिन इतने मात्र से ही हम लोग संसार से आकर्षित तर जाएंगे, ऐसी बात नहीं है। जब तक ज्ञान नहीं मिलेगा तब तक नहीं तर सकते। कि इतनी सारी श्रद्धा हो कि आप जिस परमात्मा को, जिस केशव को, जिस विठल को, या जिस राम जी की मूर्तियां, फोटो के आगे उपासना करें, प्रार्थना करें और वो प्रकट होकर आपके सामने बातचीत करने लग जाए। इतना, लेकिन ये भी कोई पराकाष्ठा नहीं है जयराम जी की, ये कोई आखिरी नहीं है। परमात्मा स्वयं प्रकट होकर जब चाहो तब, रामकृष्ण परमहंस बहुत उच्च कोटि के महापुरुष थे। वो काली के उपासक थे। या देवी सर्वभूतेषु बुद्धि रूपेण संस्थिता, शक्ति रूपेण संस्थिता, मेधा रूपेण संस्थिता। और इतनी उपासना थी उनकी, जब चाहे तब मां 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 मातेश्वरी, मूर्ति में से निकलकर काली उनको दर्शन दे
और आप और हम जैसे एक दूसरे को देखते हैं, बात करते हैं, इस ढंग से बात करें। तो एक दिन उनका दरवाजा किसी ने ठोका है। कौन है? बोले मैं तोतापुरी हूं। क्या बात, भिक्षा चाहिए? बोले नहीं, मैं तुम्हें शिष्य बनाने के लिए आया हूं। रामकृष्ण हैरान हुए कि मुझे, मैंने तो कभी सोचा नहीं था कि मेरे जीवन में कोई गुरु हो, मैं किसी को गुरु बनाऊं, किसी से मंत्र लूं, ऐसा कभी मैंने सोचा भी नहीं। आप कौन? मैं पहचानता नहीं आपको। आप कहाँ के हैं, क्या आपका परिचय है, कहाँ आप रहते हैं, ये मैं नहीं जानता हूं। बोले कि मेरे से मंत्र लो। तो बोले आप नहीं जानते मुझे, मैं जब चाहता हूं तब काली प्रकट होकर मेरे से बात करती। तो बोले ठीक है, करती है तो करती है, लेकिन उसके बाद भी तो कुछ बाकी रह जाता है, पराकाष्ठा नहीं है। तो बोले आपकी बात पर हम विश्वास नहीं करते। किसी ने कुछ कह दिया और मान लिया नहीं, जब तक उसको सत्य की कसौटी पर परखेंगे नहीं। मेरी तो मेरी माता पर निष्ठा है भाई, हम औरों को तो, औरों की बात पे ज्यादा हम ध्यान नहीं देते। मेरी माँ जो कहेगी वो ठीक है। न तो मैंने आपको बुलाया, न आपको मैंने कहा कुछ। आप स्वयं, कोई भी व्यक्ति दरवाजे पे आ जाए और कहे कि तुम शिष्य बन जाओ, तो हम ऐसे थोड़े स्वीकार कर सकते हैं। बोले पूछ के देखो अपनी मां से। बोले आइए, अंदर आइए, थोड़ी देर बैठिए, आपका स्वागत है। उनको बिठाया, गए पूजा के कमरे में, आंखें बंद करके काली के सामने बैठे। रामकृष्ण के पुकारने पर मूर्ति में से प्रकट होकर मां सामने आई। क्या बात। बोले एक तोतापुरी नाम के संत हैं, बोलते कि दिख से दीक्षा प्राप्त करूं। उन्होंने कहा कि आपसे पूछो कि उनके दर्शन से भी बड़ी कोई चीज है। बोले हाँ, वो ठीक कहते हैं, तुम्हें उनसे मंत्र लेना चाहिए, उनसे दीक्षा लेनी चाहिए। तो बोले मां, आपके दर्शन का फल क्या, मेरी उपासना का फल क्या, मेरी साधना का फल क्या? जब चाहूं तब आपसे बात कर सकता हूं। मां ने कहा कि मेरी साधना का फल यही है कि वो सामने से तेरे द्वार पर खड़े होकर तुझे मंत्र देने के लिए तैयार है। मम दर्शन फल परम अनुपा, जीव पावही निज सहज स्वरूप। परमात्मा कोई बुद्धि से मिलने वाली वस्तु नहीं। अगर परमात्मा बुद्धि का विषय होता तो वकीलों के पास या तो न्यायाधीशों के पास होता। जयराम जी की बोलना पड़ेगा। अगर परमात्मा धन का विषय होता तो धनवानों की तिजोरी में होता, या तो बैंक में मिलना चाहिए था। सौंदर्य का विषय होता तो सुंदरियों के पर्स में होता। परमात्मा तो भक्ति का विषय है, प्रेम का विषय है, प्रेम के द्वारा पाया जाए। तो कई बार संतों की बातें बड़ी अटपटी होती है, झटपट समझ में नहीं आती, और समझ में आ जाए तो जन्म जन्मांतर की खटपटे मिट जाती है। महापुरुषों की बात
जो केले के पात पात में पात, त्यों संतों की बात बात में बात। न जाने किस घड़ी वो कौन सी बात कह दें, दिन काट दें। उल्टी चाल चलते हैं दीवाने, दीदार के लिए बंद करते हैं आंखें। एक पुस्तक है उलटवाणी, उसमें जो लिखा है वो सारा मेरी समझ में नहीं आता। कुछ कुछ है वो समझ में आता है, बाकी तो फिर रामकृष्ण की निष्ठा तोतापुरी ने अपने स्वरूप में कराई। एक उद्धव है जो पूरी जिंदगी कृष्ण के साथ रहा। जब उद्धव की मां छोटी थी तब से कृष्ण की भक्ति। उद्धव की मां के माता पिता कृष्ण के भक्त थे। जब उद्धव पेट में थे तब उसने कृष्ण की भक्ति की। उद्धव 5 साल के हुए तो ठाकुर जी को भोग लगाए बिना भोजन नहीं करते थे। वो उद्धव हैं। कुछ समझदार हुए तो अपनी मां से कहते हैं कि मुझे कृष्ण के साथ रहना है, मुझे कृष्ण के पास जाना है। मां भी बोलती कि बेटा ये तो तेरा जीवन का अहोभाग्य कि तू कृष्ण के साथ रहे। आखिर उसका संकल्प पूरा हुआ और उद्धव को श्री कृष्ण ने अपना लिया है। अब उद्धव कृष्ण की छाया है और कृष्ण भी अपने मन की बात सब कुछ उसे कह देते। गोपियों के पास भेजा प्रेमा भक्ति का उपदेश लेने के लिए। कृष्ण ने कहा जाओ, जिंदगी भर साथ रहे, अंत में बुलाते हैं, अंत में। उद्धव इधर आओ, मेरे पास आओ मेरे प्यारे। दुख मत करना, मेरी ध्यान से बात सुनना। बद्री का आश्रम जाओ, साथ में कोई नहीं आया, साथ में कोई नहीं जाएगा, सब चला चली का मेला है। बोले कि हे केशव, मैं तुम्हारे बिना कैसे रह पाऊंगा। नहीं उद्धव, मेरे स्वरूप का चिंतन करो। तो भगवान के साथ रहने के बावजूद भी कृष्ण उद्धव को बद्रिकाश्रम भेजते हैं। कितनी महिमा है एकांतवास की, जरा सोचिए। एकांतवासो लघु भोजनादौ मौनम निराशा करणावरुध। अकेले में कोई न हो, व्यर्थ का सुनना, व्यर्थ का बोलना, व्यर्थ का सोचना, जीवन शक्ति का ह्रास होता है इससे। इतनी सारी पुस्तकें लिखी जा चुकी है कि पूरी जिंदगी पढ़ते रहो। एक जीवन नहीं 10 जीवन लगा दो, लेकिन इतना सारा छप चुका है, सब कुछ नहीं पढ़ सकते हो। 10 जन्म लग जाए, लेकिन विश्व में इतनी घूमने की जगहें हैं, सब कुछ नहीं घूम सकते हो। तो परमात्मा प्राप्ति का, भगवत साक्षात्कार का, आत्म प्राप्ति का पहला साधन, ज्ञान मार्ग का पहला साधन है। पहला ज्ञान मार्ग का पहला साधन निर्भयता। निर्भयता जिसे बल कहा, बल,
कि नायमात्मा बलहीने न लभ्य, कि बलहीन को नहीं मिल सकता है यह साधन। डरना हकीकत में ना समझिए। कई आदिवासी क्षेत्र ऐसे हैं मध्य प्रदेश में, गुजरात में, हम तो बहुत घूमते, वहां उस रोड पे जाते हैं, आसपास झोंपड़े, वो गाड़ी खड़ी करते हैं, वो गाड़ी को देख के लड़के भाग जाते हैं। कितना भय है। किससे डरते हो? मनुष्य से? तो ना समझिए। अपने कर्मों से डरते हो तो अपने भाग्य के तो आप स्वयं विधाता हैं। डरना किस बात का? परमात्मा से डरते हैं। परमात्मा तो प्यार करने योग्य है, डरने योग्य नहीं। परमात्मा से डरना क्यों? तो परमात्मा से तो प्यार करो, मनुष्यों से डरना तो ना समझिए। बल, ये अनुभव होना चाहिए। नैनम छिन्दन्ति शस्त्राणि, नैनम दहति पावकः, न चैनम क्लेदयन्त्यापो, न शोषयति मारुतः। कोई शस्त्र नहीं है जो मुझे मार सके, कोई अग्नि नहीं जो मुझे जला सके, कोई पानी नहीं है जो मुझे डुबा सके। ये अजर अमरात्मा मैं स्वयं हूं, ऐसा अपने भीतर अनुभव होना चाहिए। पराक्रमी अर्जुन को गाली दे रहे हैं प्रारंभ में ही कृष्ण। क्लैब्य का क्या मतलब है? क्लैब्य नपुंसक, संस्कृत में क्लैब्य अर्थात नपुंसक, कि नपुंसकता तेरे जैसे वीर को शोभा नहीं देती। ये हृदय की दुर्बलता, ये उचित नहीं है। और इसमें ओमकार सब मंत्रों का राजा, उस ओमकार का जप करो, ध्यान करो। आज्ञा चक्र में 3 ढंग से ओमकार का जप किया जाता है। गहरा श्वास लें, पहली उंगली अंगूठे के नीचे रखें और प्रयोग करें। मेरे साथ ओमकार का गुंजन करें, लंबे से लंबा गुंजन करें, आखिरी में होठ बंद कर दें। हरि ओम। ये प्लुत मात्रा से 3 प्रकार के जप का अलग अलग फायदा है। प्लुत मात्रा से पापनाश, दीर्घ मात्रा से शांति प्राप्ति, ह्रस्व मात्रा से मनोकामना सिद्धि। हरि ओम। हरि हरि ओम। हरि अलग ढंग हुआ। ओम
हरि ओम हरि ओम हरि ओम हरि ओम हरि ओम। जब कभी चिंता घेर ले, कभी कोई भय घेर ले, विक्षिप्तता, चंचलता, उद्वेग, अशांति चित्त को डांवाडोल कर ले, हाथ पैर मुंह धो लो, कुल्ला कर लो, आंखों पर थोड़ा पानी का स्पर्श कर लो, अकेले आसन बिछाकर पूर्व दिशा के सामने या उत्तर दिशा के सामने कमर सीधी करके बैठ जाओ और इस प्रकार प्रयोग करो और देखोगे कि सारा भय और सारी चिंताएं भस्मीभूत हो जाएगी। ये ओमकार की गदा ही ऐसी है, ये मंत्र ही ऐसा है। बहुत शक्ति है इसमें, बहुत शक्ति। शिव जी का उपासक हो और बिना ओमकार के वो शिव जी का अनुष्ठान नहीं कर सकता। ओम नमः शिवाय शंकराय महेश्वराय महादेवाय च मयस्कराय च ओम शिवाय च शिवतराय। ओम आएगा। गणपति का उपासक हो, ओम गम 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 गणपतये नमः। ओम गणाधिपतये नमः। विष्णु का उपासक हो, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। इसी ओमकार का कुछ मुसलमानों ने ले लिया। अल्लाह अकबर अल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर। जाने अनजाने इसी ओमकार का कुछ संपुट है। बछड़े जब अपनी गाय को बुलाते हैं तो इसी ओमकार का संपुट उनमें देखा जाता है। उसमें जो हुंकार है। कुत्ते के छोटे छोटे पिल्लर जब ठंड में ठुठरते हैं, जाने अनजाने इसी ओमकार का एक संपुट है। किसी भी धर्म मत पंथ संप्रदाय को मानने वाला व्यक्ति बीमार हो जाता है, हॉस्पिटल में या घर पे आराम करता है। अब उसे कौन कहता है कि तू ऊ कर, लेकिन ऐसा करने से उसे रिलीफ मिलती है, इसलिए तो करता है। इसी को गुरु नानक ने गुरु ग्रंथ साहिब में कहा, एक ओंकार, एक ओंकार सतनाम, वही सतनाम है। कर्ता पुरख निर्भव निर्वैर अकाल मूर्त अजोनी सहभंग। कैसे मिले? गुरु प्रसाद। ये प्रसाद सर्व दुखों को नाश करेगा। प्रसादे सर्व दुखानाम हानि रस्योपजायते प्रसन्न चेतसो यासु बुद्धि पर्यवतिष्ठते। ऐसा प्रसाद है, गड़बड़ाई हुई बुद्धि को ठीक करेगा। एक राजा का मंत्री बाजार में घूमने गया। बाजीगर की बाजी देखने भीड़ जमा हो रही है। उसने देखा मैं भी जरा देखूं क्या है। वो भी देखने लगा। पीछे से उसके कंधे पर किसी ने थपथपी मारी। उसने पीछे मुड़कर देखा, एक भयावना रूप, एक डरावना रूप। और उसने कहा, मैं मृत्यु हूं। मैं मृत्यु हूं।
मंत्री भागा राजा के पास। राजन बचाओ। बोले कहो मंत्री क्या बात है। तुम्हारे जैसे श्रेष्ठ और बुद्धिमान मंत्री को बचाने के लिए तुम्हारा राजा सब कुछ कर सकता है। कहो कहो, निसंकोच कहो, डरो मत। मंत्री, तुम बड़ी बड़ी सेनाओं से नहीं डरने वाले, तुम बड़े बड़े विघ्नों से नहीं डरने वाले। आज इतने अकुलाए और पसीने से तरबतर और इतने हाँफ रहे हो, बात क्या है? बोले राजन, ऐसा मेरे जीवन में कभी नहीं हुआ जो आज हुआ है। कहो कहो, आओ पानी पियो। राजन, मेरे पैरों तले धरती खिसक रही है। देखो मेरा ये हृदय, ये मेरी धड़कन कितनी तेजी से चल रही है। बैठने का समय नहीं राजन। बोले आखिर बात क्या है, तुम इतने गड़बड़ा रहे हो, इतने भयभीत हो रहे हो? बोले मैं बाजार जरा देखने गया था, वापस आ रहा था, भीड़ इकट्ठी थी, मैंने सोचा देखूं क्या है। मैं उस बाजीगर की बाजी देखने लगा और पीछे से एक व्यक्ति ने मेरे कंधे को जरा सा छुआ। मैंने पीछे देखा तो बड़ी भयावनी थी वो मूर्ति, और उसने कहा मैं मृत्यु हूं। ये बात बगदाद की ओर की है। मैं भाग जाना चाहता हूं यहां से। न तो उस राजा के जीवन में सत्संग था, न उस मंत्री के जीवन में सत्संग था। भाई सत्संग के बिना चाहे राजा हो चाहे प्रजा हो, नानक दुखिया सब संसार, कहीं भी चले जाओ, बिना सत्संग से सब दुखी है। अगर कोई संत मिल गया होता, अगर गुरु का मंत्र मिल गया होता, अगर साधना की युक्ति मिल गई होती, अगर समता का योग मिल गया होता, अगर गीता का ज्ञान मिल गया होता, अगर कोई योगी राज मिल गया होता, तो उस बुद्धिमान मंत्री को दुख नहीं होता। दूसरों को भय में डालने वाले स्वयं भयभीत हो जाया करते हैं सत्संग के अभाव में। दूसरों के ऊपर हुक्म चलाने वालों के ऊपर मृत्यु हुक्म चला लेती है जब सत्संग नहीं होता है तब। मंत्री क्या करना चाहिए? बोले मैं यहां से भाग जाना चाहता हूं दूर। बोले मैं तुम्हें तेज भागने वाला घोड़ा दे सकता हूं, जाओ मंत्री जाओ। राज्य की व्यवस्थाएं संभाल ली जाएगी, तुम्हारा अभाव भी सहन कर लिया जाएगा, तुम्हारी खोट को भी पूरी करने की कोशिश की जाएगी। लेकिन मंत्री ढूंढ लो घोड़ा, कोई तेज तर्रार भागने वाला, भागो यहां से। मंत्री ने चुन लिया वो घोड़ा, बैठ गया घोड़े पर, भागा 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 भागा, जितना जल्दी भाग सकता था भागा, जितना घोड़ा तेज भाग सकता था वो भागा। सुबह से लेकर शाम तक भागता रहा भागता रहा भागता रहा भागता रहा भागता रहा। काफी दूर निकल गया, काफी दूर। कहते हैं कि एक दमिश्क नाम का शहर में वो जा पहुंचा, जो शहर लगभग बगदाद के आसपास था। एक देखा कि सुंदर बगीचा है और उस बगीचे में घोड़े को पेड़ के सहारे बांध दिया
तख्त था, उसके ऊपर थका टूटा हारा पानी पीकर, घोड़े को पानी पिलाकर मैं यही सोच रही थी कि तू वहां से यहां कैसे आएगा। अच्छा हुआ इस घोड़े ने तुझे यहां पहुंचा दिया। कथा कहती है कि मृत्यु ने वहीं उसे मार दिया। कह रहा है आसमां ये समा भी कुछ नहीं, रो रही है शबनमें ये नज़ारे कुछ भी नहीं। जिनकी नौबतों से गूंजते थे सदा को आसमां, वो खुद बेदम हुए, अब हूँ नहाँ कुछ भी नहीं। और बापूजी के मुख से हमने एक कथा सुनी थी, वो भी इसके साथ सुना देता हूं कि ईश्वर ने मृत्यु को भेजा, जाओ अमुक शहर में से 500 लोगों को मार के ले आओ। और मृत्यु ने 500 लोगों को मारा, लेकिन उसके साथ और 5000 लोग मर गए। तो मृत्यु ने पांच 500 को मारा था, 5000 लोग मरे। तो ईश्वर ने पूछा मौत से कि मैंने तो 500 मंगाए थे और इधर 5000 आ गए, बात क्या है? बोले मैंने तो 500 मारे, लेकिन बाद बाकी जो मरे ना, वो मौत के डर से मर गए। भय इतना खतरनाक है। अब जो होना है वो होना है, जो खोना है सो खोना है, जो पाना है सो पाना है, जो टिकना है सो टिकना है। खाम खाम लोग परेशान होते हैं कई बार। जिंदगी की दौड़ सौंप हाथ दीनानाथ के, महलों में राखे चाहे झोंपड़ी में वास दे। तो हर हाल में खुश रहे। पूरे हैं वही मर्द जो हर हाल में खुश हैं, मिला अगर माल तो उस माल में खुश हैं, हो गए बेहाल तो उसी हाल में खुश हैं। कभी सोए हाट तो कभी बात में खुश हैं, पूरे हैं वही मर्द जो हर हाल में खुश हैं। तेरे फूलों से भी प्यार, तेरे कांटों से भी प्यार। क्योंकि वो समझता है कि हर जगह वही है। हर देश में है तू, हर वेश में है तू, हर देश में है तू, हर वेश में है तू। तेरे नाम है अनेक, तू एक ही है। तेरे नाम है अनेक, तू एक ही है। हर देश में तू, हर वेश में तू, हर देश में तू, हर वेश में तू। तेरी रंग भूमि यह विश्व बना, हर खेल में मेले में तू ही तो है। हर खेल में मेले में तू ही तो है। हर देश में तू, हर वेश में तू। तेरे नाम अनेक, तू एक ही है, तू एक ही है।